और बाबा बिल्कुल जिद पे अड़े हैं, खाऊंगा तो तुम्हारे बाप के साथ, नहीं तो नहीं खा रहा हूँ। चलने लगे वापस, तो बेटे ने कदम को थाम लिया और कहा चलिए आप खा लीजिए, का नहीं खाए? तो बोले चलिए फिर एक मीटिंग कर ली आपसे। गया कमरे का दरवाजा खोला, गया पर्दा हटाया, देखिए ये है यूसुफ मिस्री, इनका इंतकाल हो गया है, ये मेरे वालिद हैं। और इन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को कहीं रख देना, लेकिन मेरे गौस के लंगर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लंगर चलने देना, जब शाम हो जाए तो दफना देना मुझे। तो मैं अब आपको कैसे बताऊं, अब तो मेरी अर्जी पूरी कर दीजिए, अब आप लंगर खा लें ताकि मेरे बाप के रूह को सुकून मिल जाए। तो दुर्वेश फरमाते नहीं, यूसुफ मिस्री के साथी खाऊंगा, यूसुफ मिस्री के साथी खाऊंगा। क्या हुजूर इनका इंतकाल हो गया है? क्या कमरा बंद कर, खाना ला लेके आया। बहुत से दुर्वेश जो थे एक ठोकर पांव की मारी और गाये यूसुफ मिस्री कब तक सोता रहेगा? यूसुफ मिस्री कब तक सोता रहेगा? उठ तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। जो यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया था उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। साथ में लंगर भी रखा, साहबजादे ने उनके कहलो खिलाओ। और जब चलने लगे दुर्वेश तो बेटे ने कदम को पकड़ा, जोर से कहा छोड़ूंगा नहीं, पहले बताओ कौन। बेसब्री तो बहुत होती है, मुरीद को फौरन मुराद पूरी होना तो ही काम का। पकड़ा कहा, पाँव नहीं जाने दूंगा, बताओ कौन हो। तुम्हारा काम हो गया, बात खत्म हो गई, तुम्हारा बाप मर गया, दिल सीधा हो गया, रहने दे। क्या नहीं बताना तो पड़ेगा। तो दुर्वेश जलाल में आते और फरमाते आना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं कोई और नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। यहाँ तक तो आपने सुना, अब सुनो। बहुत से आजम फरमाते हैं कि मैं बगदाद में था, तेरे बाप के मरने की खबर मुझे बगदाद में मिल गई थी कि यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया है। मैंने अल्लाह को हुजूर में दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरा मुरीद मेरे नाम का लंगर लुटा रहा है और उसके घर में मैयत है, ये मुझे गवारा नहीं, हुक्म रब हुआ। अब्दुल कादिर सोचते क्या हो, ये मुरीद भी तुम्हारा है और जिंदगी मौत का इख्तियार भी मैंने तुम्हें दे रखा है, सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ चले जाओ और अपने ठोकर से जिंदा कर दो। तो मैं बगदाद से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके मैं मिस्र आया हूँ और अपने मुरीद को ठोकर से इसलिए जिंदा कर रहा हूँ कि जमाना देख ले, जब कोई गौसे आजम का हो जाता है तो उसकी सारी मुश्किलें गौसे आजम दूर फरमा देते हैं। आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने हुकूमत अता फरमाई है। अरे जब नवासे का आलम ये है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक और छोटी सी बात सुन लीजिए फिर तकरीर खत्म हो जाए कि आप लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे को आपने देखा होगा, ये बच्चा गोद में है तो बहुत बड़ा हो गया, अदर भाई छोटा सा बच्चा जब माँ अपने गोद में जब दूध पिलाती है, देखा कि नहीं पिलाती है? 6 महीने, साल को 1.5 साल, वैसे पाकि जब 2 साल की उम्र थी तो आप दूध पीते थे। तो बच्चे के अंदर कितनी ताकत होती है। बच्चा अगर देखा आपने, बच्चा जब मचलता तो अपनी एड़ी को जो है माँ के गोद में मारता है ना, तो उसके अंदर इतनी ताकत होती, थोड़ा सा मारता है और पलट के फिर माँ के गोद में ही रह जाता है, वही है ना भाई। लेकिन जब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मादर शिकम में जब दूध पीते थे गोद में मार के गोद में, और जब एड़ी मारते थे ना, जब गौसे पाक एड़ी मारते थे माँ के पेट में तो उछल के चांद में चले जाते, सूरज में। कहा सूरज में, चांद में, सूरज में कहा चले जाते थे। सोचो इम्पॉसिबल बात है ना भाई, बच्चा माँ के गोद में है और अगर एड़ी मारी तो उछल के
एक हाथ 1.5 हाथ किसी ज्यादा तो नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, लेकिन गौसे आजम जब यही मारते थे तो आप उछल के सूरज के अंदर चले जाते। कहाँ चले जाते थे? सूरज के अंदर। जब गौसे पाक जवान हुए तो नबी की मंजिल पर फाइज हुए तो जो आपकी दाई माँ थी वो आई और उन्होंने कहा कि या गौसे आजम, मैं बचपन में आपके यहाँ 12 महीने ये करामत देखी है कि आप मेरे गोद में रहते, दूध पीते पीते आप रेली मारते थे और छलांग लगा के सूरज के अंदर चले जाते थे। तो सरकार, मैं चाहती हूँ कि एक बार वो करिश्मा और दिखा दीजिए। गौसे पाक की माँ जो रजाई माँ थी, उन्होंने अपने दिल को बयान किया कि मैंने बचपन में कई बार देखा। तो सरकार, मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आप और चले जाइए और मुझे दिखा दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया, माँ अब ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बचपन में जा सकते तो अभी तो जवान है। गौसे आजम फरमाते हैं, माँ सुन ले, वो मेरे बचपने के दिन थे जो सूरज मेरी गर्मी को बर्दाश्त कर लेता था। सूरज मेरे गर्मी को बर्दाश्त कर लेता था। अब मैंने विलायत का, अपनी गौसियत का मैंने ऐलान कर दिया है। अब अगर मैं सूरज में चला गया तो मेरा तो कुछ नहीं, सूरज जल के खाक हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं, सूरज जल के खाक हो जाएगा। अब एक नुक्ता है इमाम साहब, एक नुक्ता कि गौसे पाक सूरज में ही क्यों गए, चांद में क्यों नहीं गए? चांद में भी जा सकते थे, लेकिन सूरज में गए। मालूम है क्यों गए? तो सुनिए, गौसे आजम की निगाहें विलायत देख रही थी कि एक जमाना आएगा, लोग तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि चांद पे जाने की बात करेंगे। चांद पे हम घर बनाएंगे, चांद पे हम अपनी होटल बनाएंगे, चांद पे हम घूमने चले जाएंगे। तो मैं भी अगर चांद पे चला जाता तो कल जमाना ये कहता, गौसे आजम ने कौन सा बड़ा काम किया है। आज उस जमाने में गौसे आजम गए थे और अब जो है लोग जा रहे हैं, तो फर्क क्या होता? तो गौसे आजम ने चांद के अंदर न जाकर सूरज में जाके जमाने को ये बता दिया, बताना चाहे कितनी तरक्की कर ले, गौसे आजम के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। कितनी तरक्की कर लो, तुम चांद पे तो जा सकते हो, सूरज में नहीं जाने के लिए अब्दुल कादिर ही काफी ये तो नवासे की करामत है। अब नानक जी देख, मेरे आकर के बारे में अबू जहल आया ना यार, मैंने सुना बहुत पहुंचे हुए हो, आप बता मेरे कंकड़ी उठाई, मुट्ठी बांधा, कहो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल मैं बोलूं या कंकर बोल है ना? अबू जहल ने कहा, यार ये तो सोना तो सुहागा। कहा ये बोलते एक बात थी, लेकिन आप कंकड़ी बोले, कंकड़ी से बुलवा दीजिए, पत्थर से ही बुलवा दीजिए। कितनी मीठी बातें थी आपकी, खुदा जाने। पत्थरों ने पर डाला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अबू जहल के हाथ से मुट्ठी से जो है आवाज आई, ये अबू जहल तुम झूठा मर्दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद फेंक लिया। बोले बहुत बड़े जादूगर दिख रहे माजल्ला। बोले तो और पत्थर से भी बुलवा दिया। अब एक सवाल, नबी चाहते तो खुद बता दे, इधर मुट्ठी में पत्थर है, कंकड़ी है तुमने रखी है, नहीं, लेकिन मेरे नबी ने कंकड़ी से बुलवाया। जी बाद में क्यों? तो सुनिए, नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी। एक जमाना आएगा, लोग तरक्की याफ्ता होंगे, अल्ट्रासाउंड की मशीनें आएगी, औजार तैयार होंगे, ऊपर से हाथ लगाएगा
तो बोलते हैं यहाँ पे पत्थर है, किडनी में पत्थर है, आंत में पत्थर है, नली में पत्थर है, दिल में पत्थर है, गुर्दे में पत्थर है। जमाना तरक्की करेगी और इतना तरक्की करेगी जमाना कि वो मशीन लगा के बता देंगे कि इसमें पत्थर है। तो कई लोग ये ना, तो जब एक जमाना आया कि लोगों ने मशीनों के जरिए पता कर दी और 1400 साल पहले नबी ने बता दिया कि इसके मुट्ठी में पत्थर है, तो कमाल नहीं होता। इसलिए मेरे नबी ने कंकड़ी को बताया नहीं, बल्कि उससे बुलवाया और बता दिया, क्या लोगों देख लो, तुम चाहे कितनी तरक्की क्यों न कर लो, ये बता तो सकते हो पेट में पत्थर है, बुलवा नहीं सकते। पत्थर से बुलवाना है तो रहमतुल्लिल आलमीन ही बुलवा सकते हैं। जमाना कितनी भी तरक्की कर ले, में हुकूमत तक नहीं पहुंच सकती। कलमा पढ़ाना, गौसे आजम का सूरज में जाना, अल्लाह अल्लाह के गौसल वाला से पूछ ले चल करके एक दिन बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा। आज बच्चे बड़ा कव्वाली बजा रहे थे गौसे पाक की शान में सुबह से मेरे पास आए, बोले यार ये सब दिमाग खराब करके रख दिया है, ये शराफत में बहुत परेशान कर रखा है। भाई सुनो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद को सुनो। मेरे गौस फरमाते हैं कि जितने अच्छे हैं वो मेरे मुरीद हैं, मेरे हैं मुरीद, जितने अच्छे हैं, लेकिन जितने बुरे हैं मैं उनका पीर हूँ। कुल्ली नहीं होना चाहिए, शर्त ये है कि वहाबी नहीं होना चाहिए, शर्त ये है कि देवबंदी नहीं होना चाहिए, वफादार रसूल होना चाहिए। कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों नहीं, गौसे आजम उसके पीर हैं। ये दावा गौसे आजम का है कि इतने अच्छे मतलब मेरे हैं, बुरों के लिए मैं हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह आप नेक लोगों की बख्शिश कराएंगे या गुनहगारों की? मेरे नबी ने फरमाया नेक तो यूं बख्शे जाएंगे, मेरी शफाअत तो अल खताईन अल कबाइरीन अल मुजरिमीन अल हालिकीन अल शफिया, बड़े बड़े खताकार बड़े बड़े मुजरिमों के लिए मेरी शफाअत होगी। सुभान अल्लाह, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन। अच्छा अभी बोल के गए ये वहाँ भी बोलते हैं लंगर खाना हराम है, हराम है हमारे, तेरे लिए है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। जी 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 क्या पढ़ा उस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कौन नहीं खाएगा उसको शैतान जरूर खाएगा। औज़ुबिल्लाह पढ़ दिया और बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ दिया। गंगरे गौसे आजम पर मुख्तियार भाई जब औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत पढ़ी तो भागेगा कौन? शैतान। तब वो कौन सी बिरादरी का हुआ? तो उसके लिए तो मना है, अरे वो तो खा ही नहीं सकता है, खाएगा वही जो गौसे आजम का गुलाम होगा, गरीब नवाज का गुलाम होगा, जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत होगी। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करम है, ये सुन्नी बहुत गर्म है, गौसे आजम का करम है, सुन्नी बहुत गर्म है। अरे जमाना क्या से मिटाएगी? जिस बागीचे को, जिस बागीचे का, जिस मिनिस्टर का निगहबान मरे खजरा में हो, उस को कौन माइकल मिटा सकता है? ये तो नसीब अपने अपने नसीब की बात है कि हमारे मुकद्दर में गौसे आजम का लंगर है, हमारे मुकद्दर में ख्वाजा पिया की छठी है, हमारे मुकद्दर में शाह इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम पढ़ना लिखा है। तो अल्लाह ताला हमें आपको गौसे आजम के गुलामों में रखे, और ये कम है कि हम गौसे आजम के नाम लेवा हैं। अल्लाह पाक ने आपको खूबियां अता फरमाई। ये 12 साल की डूबी हुई किश्ती को मेरे पास ने ठहरा दिया। सुना है ना आपने कि जब एक बुढ़िया दरिया किनारे एक बार अपने खादिम के साथ आई और रो रही थी, बुढ़िया एक आगे दरिया किनारे रो रही थी, उधर से गौसे पाक अपने खादिम के साथ उधर पहुंचे तो देखा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है, और आवाज में इतनी दर्द है कि मछलियों के पेट में जो अंडे हैं उस दर्द को सुन के उसके अंडे पानी की शक्ल में मुंह से बाहर आ रहे हैं।
मतलब मछली के पेट के अंदर जो अंडे थे ना, वो भी उस आवाज, दर्द भरी आवाज को सुन के मतलब इतनी कांप जाती थी कि उसके अंडे पानी भर के मुंह से बाहर आ जाते, इतनी दर्द थी। बस याद उन्होंने खाते में जाओ देखो कौन गई गए, कहा कि क्या बात क्यों रो रही है, क्या बताऊं, बस रहने दो, नहीं बताओ क्यों रो रही हो और बहुत देर से रो रही हो। कहा हुजूर दरअसल बात यह है कि आज से 12 साल पहले मेरी बेटी की शादी दरिया के उस पार तय हुई। बेटा जो मेरा बाराती के साथ दुल्हन लेके आ रहा था, तूफान आया और कश्ती डूब गई। अब मैं 12 साल से रोज आके दरिया किनारे रोती हूँ। सुन लिया खादिम ने जाके गौसे आजम से कहा माई सब्र कर। बुढ़िया ने कहा आज तक तो किसी ने पूछा नहीं है, अब अगर किसी ने पूछा है तो बिगड़ी में जरूर बनेगी। कहा कि मुझे मालूम होता है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। और आजम ने फरमाया तो पॉसिबल काम ये कैसे हो सकता है। बुढ़िया ने कहा सरकार आप चाहें तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, एक नजरे करम फरमा दीजिए, मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। लोग इलाके के ताना कशी हैं, देते हैं कि बुढ़िया तेरा बेटा और तेरी बहू इतने मनहूस थे कि पूरे मोहल्ले के मर्द डूब के मर गए। अब इस मोहल्ले में, इस इलाके में कोई मर्द नहीं है। मैं जवाब देने के परेशान हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं हारी है। मैंने भी सुना है कि कोई अल्लाह का एक वली जो चाहे वो कर सकता है, और मुझे आप वली महसूस होते हैं, मेरी मदद फरमाइए। गौसे आजम ने फरमाया ठीक है बता कहाँ पे कश्ती डूबी थी। बुढ़िया ने शर्त की यहाँ। गौसे आजम ने उंगली रखी, अगर तुम भी दोबारा इंतजार का कुछ नहीं हुआ, फिर ककुम भी नहीं ला, फिर थोड़ी देर इंतजार की, फिर ककुम भी नहीं ला, तो कश्ती डूब गई थी। 12 साल पहले बाराती लेके धूमधाम से ऊपर आ गए। बुढ़िया खुश हो गई, बाराती चले गए, दूल्हा भी गया, दुल्हन भी गई, बुढ़िया भी गई। गौसे आजम आप अपने विलायत के आलम में को होकर ये दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तेरे हाथ ने जब एक बार कहा मेरी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन आज मैंने 3 बार कहा है, उसके बाद मेरी दुआ कबूल हुई। ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, आखिर ऐसा क्यों। आवाज आई अब्दुल कादिर, जब तुमने एक बार कहा तुम तो जितने बारातियों का गोश्त जो मछलियाँ खा गई थी, वो सारी मछलियाँ लाला की इकट्ठी कर गई। इतनी बात कि तुम कहे, और सारी मछलियां 12 साल पहले जो खाई थी, अल्लाह कैसा कादिर है। मतलब है वो देखो कि 12 साल पहले खाए हुए लाश के एक एक बूटी को, रेशे को, सबको मछलियों में लाके इकट्ठी कर दी। और हुक्म हुआ कि अब्दुल कादिर जब तुमने दूसरी बार कहा तो मैंने सारे गोश्त को मिला के इंसान कंप्लीट कर दिया, और जब तुमने तीसरी बार कही तुम बेइज़्निल्लाह, तो मैंने सब में तुम फूंक कर समंदर के अंदर इस कश्ती में इनको बैठा के बाहर मैंने तैरा। वो गौसे आजम है, क्या जवाब लाओगे गौसे आजम का। अल्लाह ताला गौसे पाक का नाम देने वाला हमें बहुत बड़ा कर्म है हम लोगों पर। एक मतलब किसी के सामने का कहते ना 11वीं शरीफ, फिर देखो सुन्नी है तो बचल जाता है, और वहाँ भी है तो बिल्कुल बहक जाता है, अरे क्या हो गया, है ना। और मेरे ख्वाजा का सदका है, ये इस मोहल्ले के अंदर कोई बनाए नहीं आती, देखा कोई लोग परेशान नहीं होते हैं, रोज कमाते खाते हैं, लेकिन गौसे आजम और गरीब नवाज की 6वीं 11वीं 12वीं क्या धूम से बच्चे मनाते हैं। ये जो नाम है ना फिरदौस नगर, इन चीजों की बरकत से ही फिरदौस नगर। अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद रखे, हमें आपको गौसे पाक के गुलामों में रखे। अल्लाह ताला हमें आपको शरीयत से मुताबिक पे कायम दायम फरमाए। दौरान गलती गुस्ताखी हुई हो, मेरे मौला अपने हबीब के सदके में माफ अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह।